कैंडिडेट्स के लिए जो है रेगुलर कैडर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझ जाएंगे अग्निवीर के तहत नहीं है बहाली। 12th पास रेगुलर कैडर में बहाली यहाँ पे एसएसआर पद के लिए आ चुकी है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th पास किए हुए हैं और आप जो है इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इंडियन नेवी जो है एसएसआर पद के लिए मेडिकल ब्रांच असिस्टेंट के लिए भर्ती निकाला। इसमें आप देखेंगे बैच जो हो रहा है 02/25 और 02/26 बैच के लिए एक ही बार जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसके लिए पूरे स्टेज में होते हैं, एज लिमिट, हाइट, रनिंग, सब चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इसमें अनमैरिड मेल ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स मेडिकल ब्रांच के लिए एसएसआर के लिए है, मतलब पद का नाम एसएस है, ब्रांच जो होगा आपका वो मेडिकल ब्रांच होगा। आप जो है एक तरह से मेडिकल असिस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी सब्जेक्ट आपका है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और 40% सभी विषय में होना चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी विषय में। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में भी आपका 40 है, केमिस्ट्री में भी 40 है, बायोलॉजी में भी 40 है, और सभी विषय को मिला के ओवरऑल 50% आपका मार्क्स है तो आप फॉर्म। मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स है, ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए बायोलॉजी में ही उनका जो है 39 नंबर है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी विषय में 40% से कम नहीं होना चाहिए और ओवरऑल सभी मार्क्स को मिला के 50% आपका होना चाहिए। ये विशेष ध्यान आपको देना है। जो कैंडिडेट्स जो है एकेडमिक ईयर 24-25 अपीयरिंग है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका एज जो है क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब ये वैकेंसी परमानेंट है, जिससे कि बहुत सारे लोग अग्निवीर समझेंगे, लेकिन ये अग्निवीर के तहत नहीं है, ये परमानेंट रेगुलर कैडर की बहाली है। इसमें आपको प्रॉपर जो है पे स्केल दिखाया गया है। अग्निवीर में क्या है, एक फिक्स सैलरी होती है कि हर साल फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना हम सैलरी आपको देंगे। उसके बाद से जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद तो आपको क्या होगा कि एक जो है सेवानिधि पैकेज से आपको जो है 10 लाख के आसपास जो है आपको एक अमाउंट मिलेगा और फिर आप वहाँ से निकाले जाते हैं और उसमें उसी में से कुछ कैंडिडेट्स को 25% के आसपास जो है रेगुलर कैडर में डाल दिया जाता है। अब उनको फिर पे स्केल अलाउ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर सैलरी मिलेगा, सारा प्रमोशन वगैरह भी होगा, रैंक वगैरह। इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सैलरी ज़बरदस्त है फ्रेंड्स और इसके अलावा नौकरी भी ज़बरदस्त है। डिफेंस लाइन की सबसे बेस्ट जॉब इंडियन नेवी यहाँ पे है, एयरफोर्स मानी जाती है। इसके अलावा कुछ आपके सीएपीएफ वाले जो पद होते हैं जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये सब बहुत ही शानदार जो है पद होते हैं। कोस्ट गार्ड भी काफ़ी शानदार बहाली होती है। मैंने ऑलरेडी जो एक वीडियो बनाया आज ही के डेट में एएमआर पद पे, जो एएमआर बहाली है जो 10वीं पास पे है, और इसमें क्या है कि आपका जो है अग्निवीर वाला सीन यहाँ लागू किया गया है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स 10वीं पास है वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें से 25% कैंडिडेट्स को जो है क्या करते हैं लोग परमानेंट कर देते हैं, लेकिन ये बहाली ही परमानेंट शुरू से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैलरी बोला गया है कि आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है 14,600 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको लेवल 3 की सैलरी देखने को मिलेगी जो डिफेंस पे मैट्रिक्स है 21,700 से लेकर 69,100। इसमें आपका एमएसपी, डीए और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब होता है। तो आप यहाँ पे जो है सैलरी जो है अच्छा खासा बन जाता है। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 40,000 प्लस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, सभी अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो। इसके अलावा प्रमोशन भी आपको मिलता है। प्रमोशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीफ पेटी ऑफिसर आप यहाँ पे बनते हैं, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक आप रैंक में जा सकते हैं और लेवल 8 तक आपकी सैलरी यहाँ पे जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। जिससे होता क्या है, कई सारे ऐसे जॉब में आप देखे होंगे कि हमने ज्वाइन किया अभी का भी 2 से लेकर 16 तक, इसमें पहला जो एग्जाम होगा वो मई 2025 में कंडक्ट करा जाएगा। अब दोनों एग्जाम के लिए जैसे कि 01/2025 का पहला जो है मई में ही हो जाएगा और यहाँ पे 02/26 का भी मई में ही हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट जो है मई में ही आ जाएगा। लेकिन सेकेंड स्टेज इसका 02/2025 का जून में ही कंप्लीट करे जाएंगे, जुलाई में आपका स्टेज 2 होगा इसका और सितंबर में आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 02/26 वाली बहाली के लिए सेकेंड स्टेज कॉल अप आपका 2026 में मार्च में होगा,
फॉर्म अभी से आप भर के तैयारी करिए जो लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। और 02/2026 का सेकेंड स्टेज आपका जो है मई 2026 में होगा। और यहाँ पे आपका जो है मेडिकल ज्वाइनिंग वगैरह जो होता है मेडिकल एसएसआर चिल्का पे जुलाई 2026 में हो जाएगा। तो ये आपके स्टेज का इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो स्टेज होगा जो कि आपको हाल ही में होगा वो आपका मई में एग्जाम होने वाला है दोनों के लिए। वो आपका सबसे पहला इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो है 10+2 लेवल का सिलेबस और सैंपल पेपर जो है इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। 1 घंटे के समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। और जैसे आप ये वाला जो है एग्जाम देते हैं उसके बाद आपका एक मेरिट बनता है, और फिर जो है फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद फिर एक और रिटन एग्जाम होता है। तो जो ये वाले 6 मिनट में फिर जो है उठक बैठक करना होता है 20 गो, पुशअप करने होते हैं 15 गो, और बेंच नी सिटअप्स करने होते हैं 15 गो। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जिससे ये कंप्लीट होता है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्टेज 2 कंप्लीट करते हैं, मतलब यहाँ पे पीएफटी कंप्लीट करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो स्टेज 2 रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं। अब सेम वही रहने वाला है सिलेबस भी, 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप, और 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, और 10+2 सिलेबस भी रहेगा। 1 आवर समय मिलेगा, 5 सेंटीमीटर है उतना, और उससे ज़्यादा तो फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है, तो 29 मार्च से 10 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक फोटोग्राफ जो है फॉर्म कैसे भरना है। तो 29 मार्च से 10 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक फोटोग्राफ जो है ब्लैक स्लेट पकड़ के आपको खिंचवानी है, ध्यान रखना है। उसके ऊपर आपका